लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पत्नी के साथ पहुंचे पटना। कल विधानसभा के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। पटना हाई कोर्ट को मिले 7 नए जज, अभी भी 27 पद खाली। पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान संपन्न। कुल 58.65% हुई वोटिंग। जीतन राम मांझी ने फिर दिया विवादित बयान, बोले राम को नहीं मानता। बारिश में भीगते हुए अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते दिखे चिराग। तेजस्वी के मछली मारने पर ललन सिंह का तंज, तो तेजस्वी ने भी किया पलटवार। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने बोल दिया, जल्द ही होगा एक और एयर स्ट्राइक। नेपाल में लगातार बारिश से उत्तरी बिहार की कई नदियां उफान पर। बाढ़ जैसे बने हालात। दिवाली और छठ में बिहार आने वाले लोगों की बढ़ी मुसीबत। ट्रेन में टिकट नहीं तो प्लेन का किराया हुआ दोगुना। फिर दिखी अधिकारियों की लापरवाही। रेंगते हुए नामांकन करने पहुंचे दिव्यांग पति पत्नी। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पत्नी के साथ पटना पहुंच गए हैं। वो कल विधानसभा शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। एयरपोर्ट पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति एयरपोर्ट से राजभवन के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद चौथी बार पटना आए हैं। इस दौरान वे राजधानी पटना में 46 घंटे रहेंगे। 22 अक्टूबर की सुबह वह पटना घूमने निकलेंगे। वो इस दौरान पटना साहिब गुरुद्वारा, महावीर मंदिर और बुद्ध स्मृति पार्क जाएंगे। पटना हाईकोर्ट में 7 नए जजों ने शपथ ले ली है। हाईकोर्ट के शताब्दी भवन के लॉबी में आयोजित शपथ समारोह में चीफ जस्टिस संजय करोल ने सभी नए जजों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में जस्टिस राजन गुप्ता, जस्टिस पीवी बजंत्री, जस्टिस एएम बदर के साथ साथ 4 नवनियुक्त जजों जिनमें संदीप कुमार, पूर्णेंदु सिंह, सत्यव्रत वर्मा और राजेश कुमार वर्मा को शपथ दिलाई गई। 7 नए जजों के शपथ लेते ही हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या 26 हो गई है, जो स्वीकृत पदों से आधी तक ही पहुंच पाई है। जजों के स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। इस तरह अभी भी 27 जजों के पद खाली हैं। छिटपुट घटनाओं के बीच बिहार में पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान संपन्न हो गया। सूबे के 36 जिलों के 53 ब्लॉक में 58.65% मतदान हुआ। इनमें सबसे ज्यादा बांका में 84.85% वोटिंग हुई। चुनाव में 63.05% महिला और 54.26% पुरुषों ने वोटिंग किया। मतदान राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार इस चरण में कुल 58.65% वोट पड़े। उन्होंने बताया कि बिहार में 3 जगहों पर पूर्ण मतदान कराया जाएगा। इस चरण में चुनाव में बाधा पहुंचाने के आरोप में कुल 147 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से भगवान राम को लेकर विवादित बयान दे दिया है। मांझी ने कहा कि वो राम को काल्पनिक मानते हैं। राम से 1000 गुना बड़े तो वाल्मीकि जी हैं, जिन्होंने रामायण जैसे काव्य की रचना की है। इसके साथ ही मांझी ने आरक्षण को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि आरक्षण को खत्म किया जाए, लेकिन इसके पहले एक समान शिक्षा प्रणाली लागू की जानी चाहिए। इस प्रणाली के लागू होने के 10 सालों बाद आरक्षण खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि यह बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हर पार्टी ने जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में चिराग पासवान की एक अनूठी तस्वीर नजर आई। चिराग अपने पार्टी के प्रत्याशी मंजू देवी को जीत दिलाने के लिए नाव से कुशेश्वर स्थान में घूम रहे हैं। तेज बारिश से बेपरवाह चिराग पासवान लगातार लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने प्रत्याशी को जीत दिला सकें। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के विकास का दावा खोखला है। लोग इस सरकार से त्रस्त हैं। 16 सालों में नीतीश कुमार यहां सड़क तक नहीं बनवा सके। तेजस्वी यादव तारापुर में अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए जोर लगा रहे हैं। इसी दौरान उनकी एक तस्वीर वायरल हो गई, जिसमें वो मछली मारते दिखे। तेजस्वी की इस अदा पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने चुटकीले अंदाज में हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव में आत्मविश्वास कमजोर पड़ने पर मछली नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे। इसके बाद तेजस्वी ने भी पलटवार करते हुए ट्वीट कर ललन सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ललन सिंह का यह बयान मल्लाह समुदाय को नीचा दिखाने वाला है।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा बिहार के 4 लोगों की हत्या के बाद बिहार में गुस्से का माहौल है। वहीं इसे लेकर सियासत खूब तेज हो गई है। बीजेपी कोटे से विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि जल्द ही पाकिस्तान पर एक एयर स्ट्राइक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक मजदूर के खून का बदला लिया जाएगा। इसके साथ ही हरिभूषण ठाकुर ने भारत सरकार से मांग करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के मैच को बंद करा दिया जाए। उन्होंने कहा कि गोली और खेल साथ साथ नहीं चल सकते। बिहार में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में हुई बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत पहुंचाई है, लेकिन दूसरी ओर बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार बारिश की वजह से कनकई, महानंदा, कोसी, बकरा और आदि नदी उफान पर है। इन नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि की जा रही है। मधुबनी, अररिया और किशनगंज के कई ब्लॉक में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जलस्तर 2,69,150 क्यूसेक बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया है। वहीं 42 फाटक भी खोल दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि यह जलस्तर इस साल का सर्वाधिक जलस्तर है। 1968 के बाद पहली बार अक्टूबर महीने में अधिक पानी कोसी नदी में दर्ज किया गया है। दिवाली छठ के त्योहार में बिहार आने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। एक तो ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा है, वहीं ट्रेनों में लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है। ट्रेन ही नहीं, हवाई जहाज से घर आने वाले लोगों के लिए भी अच्छी स्थिति नहीं है। त्योहारों के इस सीजन में हवाई जहाज का किराया लगभग दोगुना हो गया है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता सहित अन्य शहरों से बिहार लौटने वाले लोगों को महंगी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस बार हवाई जहाज में पहले से 2,000 से 3,000 ज्यादा किराया लग रहा है। पहले जहां प्लेन का किराया 2,500 से 5,000 रुपए तक होता था, वहीं अब इसके लिए 7,000 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिव्यांगों को लेकर विशेष सौगात देते रहे हैं। वे बेहतर तरीके से अपना जीवन निर्वहन कर सके, इसके लिए सरकारी स्तर पर कई तरह के प्रयास भी किए गए हैं। लेकिन बिहार के अधिकारियों को दिव्यांगों की समस्याओं की तनिक भी परवाह नहीं है। अधिकारियों की लापरवाही बिहार पंचायत चुनाव में आज दिख भी गई। मुजफ्फरपुर में जिला परिषद का नामांकन करने पहुंचे दिव्यांग दंपति को एसडीएम पश्चिमी की गेट से रेंगते हुए एसडीएम कार्यालय तक जाना पड़ा। बारिश और कीचड़ के बीच खुरदरे सड़क पर रेंगते हुए अपनी दिव्यांग पति के साथ दिव्यांग मीना देवी नामांकन स्थल तक पहुंची। इस दौरान आसपास के लोग भी जिला प्रशासन की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने लगे। मीना देवी ने निराशा जताते हुए कहा कि दिव्यांगों को तकलीफ न हो, इसलिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।